अस्सलाम वालेकुम। प्लांट्स की कटिंग जो है वो कई तरीक़ों से लगाई जाती है। कभी ऐसा होता है कि हम प्लांट्स की कटिंग पानी के ज़रिए ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स ग्रो करते हैं, यानी पानी में लगा देते हैं और पानी को हर रोज़ चेंज करते रहते हैं और थोड़े दिनों में उन प्लांट्स की यानी उन कटिंग की रूट्स निकल आती हैं और फिर हम उनको किसी भी गमले में लगा देते हैं। और कई दफ़ा हम डायरेक्ट तोड़ के ऐसे ही यानी उसके अंदर पॉट में लगा देते हैं और हमारी कटिंग चल जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग को हमें ग्रो करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, यानी हमें उनको लगा कर उसको कवरिंग करनी पड़ती है ताकि ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। जैसे कि मेरा ये प्लांट है कि अब जैसे मुझे अब कम कटिंग लगानी है तो मैंने जैसे कि इसको लगाया है। अब आप देखें, ये कटिंग लगा के मैंने ह्यूमिडिटी अंदर बरकरार रखने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि इसके अंदर तब रूट्स आराम से निकल सके और उसके अंदर नमी बरकरार रहे और गर्मी भी रहे। ये देखें आप, जैसे कि ये मैंने लगाया हुआ है। यानी कम अगर हमारे पास कटिंग होती है तो हम इस तरह पॉट्स में लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी कटिंग एक साथ ग्रो करने का होता है और उसके लिए अब अलग अलग जो है वो हम इस तरह से किसी में लगा के करें। अलग अलग लगाने से बेहतर है तो हम एक बड़ा पॉट ले लें या बड़ा कोई डब्बा हो इस तरह का, उसके अंदर लगा के और हम उसको एक साथ कवर कर लें। या फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे हम लोगों ने किया है, हमारे पास बहुत सारी कटिंग थी। अब मैं उसको अलग अलग लगाने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया जाए घर में और उसमें हम अपने इन तमाम कटिंग को लगाएं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास कोई कहीं जगह है आपके गार्डन में, तो आप एक छोटा सा ग्रीन हाउस बना के उसके अंदर अपने प्लांट को यानी अपनी कटिंग्स को कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखें, एक छोटा सा हमने बनाया है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो कटिंग्स लगाई हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके अंदर पानी के छोटे छोटे ज़र्रे सारे भरे हुए हैं। और ये जो है आपको दिखने में थोड़ा मुश्किल होगी, ये इसके अंदर जो है वो सारी जो है कटिंग्स हमने लगाई हुई है। तो आप ये देखें तो कितना मतलब इसके अंदर ज़बरदस्त है। यानी इस तरह किया है हमने कि लकड़ी की 2 लकड़ियाँ लेके और उसको दोनों साइड करके ऊपर से हमने नारियल की एक लंबी सी बांस रख के और उसको चारों तरफ से ऐसे मिट्टी से कवर कर दिया है। यानी कहीं से भी इसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही है, इसको अच्छी तरह कवर कर दिया है। और अब तकरीबन 1 हफ़्ते बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि अंदर क्या है। तो इस तरह आप भी एक अपने गार्डन में अगर बहुत सारी आपके पास कटिंग हो तो अलग अलग पॉट्स में रखने के बजाय उनको एक साथ इस तरह एक छोटे से ग्रीन हाउस में रख दें ताकि आराम से उस तमाम कटिंग जो है एक साथ आपकी ग्रो कर जाए। तो मैंने ये बनाया तो मुझे ख्याल आया कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे आप भी कर सकते हैं। कटिंग्स लाएँ बहुत सारी और एक साथ इस तरह करके इसको चारों तरफ से, अब आपको दिखाती हूँ, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया है। देखिए, चारों तरफ से बंद कर दिया है और एक तरफ छोटा सा पोर्शन खोला है पीछे की तरफ ज़रा सा, बाकी सारा ये बंद है। और कितना ज़बरदस्त हो गया है। पहले तो इसमें सब दिख रहा था लेकिन अब जो है अब आप देखें बिल्कुल इनविजिबल हो गया है। इसमें ज़रा सा अंदर से देखें, आपको ग्रीन अंदर से दिख रहे होंगे, बिल्कुल अभी तक ग्रीन है। इसको लगाए हुए तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं लेकिन अंदर अभी तक प्लांट जो कटिंग्स लगाई थी वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब 1 हफ़्ते बाद हम उसको खोलेंगे और खोल के देखेंगे कि अंदर क्या हालात हैं कि क्या हो रहा है अंदर। तो इस तरह से आप भी अपने घर में इस तरह बना सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपने जो कटिंग्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।